देखिए, बिहार की राजनीति में सुरक्षा प्रतिष्ठा, ताकत और राजनीतिक प्रभाव का प्रतीक रहा है। बिहार सरकार ने लालू यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा समाप्त कर दी है। विरोध में लालू परिवार ने राज्य सरकार की ओर से दी गई सुरक्षा पूरी तरीके से वापस कर दी है। रिपोर्ट देखिए। ये नजारा आपने देखा ना होगा। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। मेन गेट पर पुलिस का एक भी जवान नहीं है। इक्का दुक्का पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन आवाज से दूर सड़क पर बैरियर के पास बिहार के सबसे चर्चित सियासी पते पर पहली बार कोई पहरा नहीं है। सारे जवान आवाज छोड़कर बैरकों में चले गए हैं। थोड़ा इस नज़ारे को देख लीजिए, ये अमूमन नज़ारा नहीं होता। सारी कुर्सियां खाली है, गेट खाली है, कौन आएगा कौन जाएगा कोई देखने वाला नहीं है। सभी सुरक्षाकर्मी यहाँ से निकल गए हैं, चूँकि यहाँ से कहा गया है कि आप यहाँ से निकल जाइए, हमें बिहार सरकार की कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। तस्वीर आप देख लीजिए सामने आपके, इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि किस तरीके से हालात हैं। पूरा सुरक्षाकर्मी कोई नहीं, कहीं कोई नहीं, एक सुरक्षाकर्मी कहीं मौजूद नहीं। ये राबड़ी, ये मुख्य द्वार जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, ये जहाँ से लोग जाते हैं, और ये लालू प्रसाद यादव का आवास। अब ये पूरा जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए किस तरीके से हालात बने हुए हैं लालू आवास पे। पूरी तरीके से एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। दरअसल सुरक्षा कम किए जाने से आहत लालू परिवार ने अपनी सुरक्षा सरकार को वापस लौटा दी है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पास उनके छोटे बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा वापस कर ली है। तेजस्वी अभी दिल्ली में है, लेकिन उनकी सुरक्षा में लगी Y+ सिक्योरिटी टीम पटना वापस आ गई है। सुरक्षा में कटौती नहीं है, सुरक्षा से खिलवाड़ है। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। लोकतंत्र में जनता तय करती है पक्ष और विपक्ष। आप अपमानित करना चाहते हो, डरे हुए लोग हो, साहस नहीं है सामना करने का। किस तरह से जनादेश आया मालूम नहीं है लोगों को। ईवीएम के सुनामी के जनादेश को जनादेश का नहीं कहा जाता। ऑर्गेनिक अगर चुनाव हो गए तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, और आप सुरक्षा से खिलवाड़ करना चाहते हो। एगो खरोच आई ना तो बिहार के जनाक्रोश को तुम झेल नहीं पाओगे। कि अभी सुरक्षा में जो कमी की गई है, समीक्षा की गई, तो लगता है कि उनका सुरक्षा घटाने की जरूरत पड़ी। ये सुरक्षा समिति के असेसमेंट के आधार पर ही होता है, इसलिए असेसमेंट के आधार पर हुआ है। हमको लगता है दबाव नहीं बनाना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि किसी तरह के उनके असुरक्षा या खतरा महसूस हो रहा है तो तुरंत उनको लिख करके देना चाहिए। लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये लौटाना उनकी धमकी है, और मैं समझता हूं ये पहली बार इस तरह की धमकी वो नहीं दे रहे हैं। इसके पहले भी वो धमकी देते हैं। तो आखिर परिवार को सुरक्षा के घेरे में क्यों रखना चाहते हैं? इतनी सुरक्षा की उनकी जरूरत क्या है? उनको बिहार की जनता ने 25 सीट पर लाके खड़ा कर दिया, तो जनता में उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है, जनता में उनकी साख खत्म होती जा रही है। रोहिणी सिंगापुर में रहती है और बीते दिनों जब लालू प्रसाद इलाज के लिए वहां गए थे, तब रोहिणी उन्हें रोज मॉर्निंग वॉक पर ले जाती थी। पिता की सेहत का ख्याल रखने वाली बेटी की उनकी सुरक्षा के लिए चिंता के इस पोस्ट से अब ये मुद्दा राजनीति के साथ साथ भावनात्मक भी बन गया है। पार्टी के कार्यकर्ता अब 10 सर्कुलर रोड के बाहर जमा होने लगे हैं। पार्टी का कहना है कि अब कार्यकर्ता ही सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पहले आवाज को लेकर विवाद खड़ा किया गया और अब सुरक्षा का मुद्दा सामने लाया गया है। विपक्ष को कमजोर करना सत्ता पक्ष की रणनीति हो सकती है, लेकिन इसे नीति के तौर पर अपनाने के अपने ही खतरे हैं। आरजेडी का आरोप है कि सुरक्षा घटाने की कार्रवाई बदले की नीयत से की गई है। सरकार विपक्ष को कमजोर करने और डराने की कोशिश कर रही है। सुरक्षा के बायकॉट को आरजेडी की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी इसके जरिए कैडर को एकजुट रखने और उनका मनोबल ऊंचा बनाए रखने की उम्मीद कर रही है। हम इसे में मौजूद है तेजस्वी यादव के आवास के अंदर। देखिए पूरी तरह से सुरक्षाकर्मी को यहाँ से भी हटा दिया जाए, नजारा है। एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं जहां तेजस्वी यादव ने भी अपने सुरक्षाकर्मी को हटा दिया है। एक सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर। तेजस्वी यादव ने अपने पूरे सुरक्षाकर्मी को यहाँ से हटा दिया है और पूरी तरीके से अब तेजस्वी यादव भी सुरक्षा विहीन हो जाएंगे। कोई भी सुरक्षाकर्मी अंदर में मौजूद नहीं है। ये नजारा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो तेजस्वी यादव के आवास के अंदर का है। तो फिलहाल इस तस्वीर को आप देखिए, समझिए कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने सुरक्षाकर्मियों को हटा दिया है और फिलहाल तेजस्वी
तेजस्वी यादव के अंदर भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है और तेजस्वी यादव फिलहाल बिना सुरक्षाकर्मी के तो सरकारी आवास से भी तेजस्वी यादव के सुरक्षाकर्मी को हटा दिया। तेजस्वी यादव ने वापस लौटा। सहयोगी राजेश पटना। चलिए, स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, आखिर माजरा क्या है, क्यों सुरक्षा पे इतनी हाय तौबा मची हुई है? चलिए, ये लालू परिवार के आवाज से कोई निकल रहा है क्या मरगूब जी? बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर देखे निकाल रहे हैं, शायद निकल रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये निकल रहे हैं, दीपक का नजर बना करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये लग रहा है कि तेज प्रताप यादव हैं। दीपक अपनी मां से मिलने करके तेज प्रताप यादव आए थे और तेज प्रताप यादव यहाँ पहुंचे हैं अपनी मां से मिलने के लिए और मां से मिलकर के वो यहाँ से निकल के देखे नजारा देखे हम आपको दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव फिलहाल यहाँ से मिल करके निकल गए हैं। तेज प्रताप यादव आए थे मिलने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि इनकी भी सुरक्षा घटाई गई है। इनको भी सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी दिया गया है, इनकी भी सुरक्षा पूरी तरीके से घटा दी गई है। अब हम आपको यहाँ का नजारा दिखाते हैं। ये देखिए, कार्यकर्ता, नेता, महिला कार्यकर्ता सब लोग यहाँ बैठ गए हैं। एक भी पुलिसकर्मी में मेरे ख्याल से नजर नहीं आ रहा है मरगूब जी, और इतने कार्यकर्ता पहुंच गए हैं आवास के बाहर आज। ये तो सुबह से मैं कह रहा हूं ना, एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। कुर्सी खाली, रूम खाली, घर खाली, सब कुछ खाली। आइए हैं, देखिए अरुण यादव जी, देखिए ये पहुंच गए भाई अरुण जी। लाठी लेकर कहा कि रात भर दिन भर यहीं रहेंगे, लालू परिवार की सुरक्षा करेंगे। 2 लाइन में बताइए, लाठी लेकर पहुंच गए। लाठी से गांधी ने अंग्रेजों को भगाया था और हम इसी लाठी से भाजपाइयों को भगाएंगे, इसीलिए आ गए। इसीलिए सुरक्षा तो है ही है, लेकिन इस लाठी से भगाने का भी काम होगा। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए, वहां देखिए, चारों तरफ देख लीजिए। अब हम आपको एक नजारा और दिखा देते हैं। दीपक इधर आइए, हम अपने कैमरा पर्सन को लेके आ रहे हैं, नजारा दिखा देते हैं। थोड़ा आप हमारे साथ 1 मिनट वेट कीजिएगा, तब बहुत अच्छी तरीके से हम आपको नजारा दिखा। ये तस्वीर है, यहाँ सुरक्षाकर्मी होते थे, लेकिन यहाँ सुरक्षाकर्मी या महिला कार्यकर्ता बैठी हुई है। ये देख लीजिए, ये महिला कार्यकर्ता है, सुरक्षाकर्मी नहीं है। यानी ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं जी, जिस कुर्सी पर राजद के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पुलिसकर्मियों की भीड़ होती थी, सुरक्षाकर्मी। अब राजद के कार्यकर्ता सुरक्षाकर्मी है। आप लोग यहाँ सुरक्षा में हैं? हम लोग बिल्कुल उसी सुरक्षा में हैं जिस तरह पहले यहाँ बिहार सरकार ने ऐसी अक्षम पुलिस व्यवस्था है। राजद पुलिस है। हम लोग सामाजिक न्याय के सिपाही 30-90 से इस प्रदेश में जो एक आंदोलन हुआ, प्रदेश में जो बैकवर्ड दलितों को जानवर से बदतर समझा जाता था, हमने उसकी लड़ाई सामंतवादों से लड़के उसको एक समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया था। हाँ, तो हम लोग उस सामाजिक न्याय के सिपाही हैं और अपने नेता की सुरक्षा में काफी है। हम लोग सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, सुरक्षा में लगे। अब हम आपको तो एक और नजारा दिखाते हैं। दीपक, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समय दीजिए, आप 1 मिनट और समय दीजिए, हम आपको अब दिखा रहे हैं। ये तो पहले देख लीजिए यहाँ का नजारा। अब हम आपको एक ऐसे रूम का नजारा दिखा देते हैं जहाँ सुरक्षा कर्मियों की भीड़ होती थी, सुरक्षा कर्मी मौजूद होते थे और वहाँ यहाँ ये नजारा, यहाँ देखिए, यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मी रहते थे, यहाँ रहते थे, हथियार उनका रहता था, पूरी सुरक्षा कर्मी। लेकिन यहाँ देख लीजिए किस तरीके के हालात हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं इधर। अब राजद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम यहाँ के सिपाही हैं, हम यहाँ के सुरक्षा गार्ड हैं और हम ही लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल। तो समझिए दीपक, ये किस तरीके से पूरा लालू परिवार के सामने ये पूरी तरीके। यहाँ देखिए, ये देखिए, एक महिला कार्यकर्ता का जो बेटा है वो यहाँ लाठी लेके आया है। ये भी अपने कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव की। थोड़ा बच्चे से बात कीजिएगा मरगूब जी, क्या कहना चाहता है बच्चा अपने नेता के लिए? बात करते हैं। लालू जी की आवाज पे मैं लालू जी की आवाज पे हाँ, रक्षा के लिए इनके। क्या नाम हुआ आपका? सेबास्टियन यादव। क्या? पूजा शेखर यादव जी। हाँ, ये मेरा बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक खरोच भी आने हम लोग नहीं देंगे लालू जी पे और तेजस्वी जी पे और माता राबड़ी जी पे। और हम लोग डट के यहाँ खड़े हैं और आर पार की लड़ाई अगर लड़नी पड़ेगी तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा जगह है जहां से आपको अलग अलग 20-22 साल में अलग अलग तस्वीर मिली होगी। कभी ईडी की तस्वीर, कभी सीबीआई की तस्वीर, कभी जीत की तस्वीर, कभी उप मुख्यमंत्री बनने की तस्वीर, कभी नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव से मिलने और महागठबंधन बनने की तस्वीर, और ये भी एक अलग तरह की तस्वीर है।
तो लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर अंदर आपको तरह तरह की तस्वीर मिलेगी। आज ये तस्वीर गवाह दे रही है कि अब कोई सुरक्षा नहीं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, अभी जब आप हमसे लाइव ले रहे थे, राबड़ी देवी एक महिला कार्यकर्ता के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आई, वीडियो कॉल पे, और उन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद किया। वो वीडियो भी हम अभी रिलीज करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे, और सबका धन्यवाद किया कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें समर्थन दिया और आपका जो प्यार मिल रहा है, हम आपके प्रति आभारी हैं। तो ये जो आपने कहा, शुरू में मैंने आपकी बात सुन रहा था कि सुरक्षा प्रतिष्ठा बन जाता है, बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। सुरक्षा तो प्रतिष्ठा बन गया, सुरक्षा प्रतिष्ठा बना। सरकार ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा कम की। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने अपने प्रजातांत्रिक हक का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा कर्मी को ही वापस कर दिया। कहा निकल जाइए, हमको कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, हम अकेले गाड़ी में घूमेंगे, हमारे कार्यकर्ता हमारी सुरक्षा करेंगे। अब आगे आगे क्या होगा देखते जाइए दीपक, चूंकि ये एक अलग तरह का झंझट खत्म शुरू हो गया बिहार में। कल आ रहे हैं 12:30 बजे दिन में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, विधान परिषद चुनाव को लेकर उनको उम्मीदवार की घोषणा भी करनी है, कल बैठक भी है। तो कल आएंगे तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। आगे क्या होगा, सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑथेंटिसिटी प्रतिक्रिया नहीं आई है, मतलब होम मिनिस्टर की प्रतिक्रिया नहीं आई, राज्य के डीजीपी की, तो फिलहाल कहा जा सकता है अभी माहौल यही है। और लालू आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का भारी। चलिए ठीक है मरगूब जी, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, सुरक्षा पर सियासत लगातार बिहार में जारी है, और खासतौर से लालू परिवार से जब जुड़ा हो तो उनके कार्यकर्ता पटना पहुंच गए।